दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। आइए तो दोस्तों, कल हम लोगों ने ग्राफ का एक क्वेश्चन देखा था और आज भी हम लोग ग्राफ का एक क्वेश्चन का हल करना सीखेंगे। कल आई होप कल आप सीख गए होंगे। यदि आप नहीं सीखे हैं तो आज इस वीडियो को देख करके आप पूरी तरह से जो है कि ग्राफ बनाना सीख जाएंगे और आपको 10वीं बोर्ड में 5 नंबर बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए ग्राफ को हल करना। तो सबसे पहले कल हम आपको बताए थे कि जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन को लिखना है और समीकरण 1 और 2 बनाना है। तो देखिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ दिया हुआ है, इसको आलेखीय विधि से हल करना है। ग्राफ खींच करके x और y का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे x + 3y - 6 = 0 लिखा हुआ है। तो कल हम आपको बताए थे कि चर को अकेले कर लेना है। यदि आप चर को अकेला नहीं करेंगे तभी ग्राफ का मान सारणी बन सकता है। यदि आप चर अकेले कर लेते हैं तो वैसे आसानी से आप जो है कि मान सारणी को बना पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर को अकेले करते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और फिर एक और जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है युग्म में, उसको लिख लेते हैं 3y - 12 = 0। इसको बना लेते हैं समीकरण 2 और चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलने के बाद हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 को -6। ऐसा करते हैं अब कि इधर -6 जो है घटाव में है, हम लोग साइड को चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, जोड़ में। तो x + 3y = 6। अब हम लोगों को या तो x को अकेले करेंगे या तो y को अकेले करेंगे। यदि आप अकेले ना भी करेंगे तभी आपका मान सारणी बन सकता है। अब यहाँ से आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप मान सारणी कैसे बनाइएगा, चर को अकेले करके या फिर यहीं पर x या y का मान रख के। यदि आप यहाँ रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखिएगा कि x बराबर जो भी आप मान उचित समझते हैं ले सकते हैं 0 मान लेने पर। यदि x बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं तो देखिए x + 3y = 6 है। 0 रखेंगे 3y = 6 होगा। अब हमें बताइए आप, 0 इधर लेफ्ट साइड में जोड़ में है, इधर जाएगा घटाव में। तो 3y = 6 - 0 यानी 3y = 6। देखिए 3 इधर गुना में, इधर आएगा भागा में, इसका मतलब है कि 2 बार में कट जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2। जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू निकल कर कितना आया, 2। तो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको किस तरह से बनाएंगे। या तो चर को अकेले कर लीजिए, x = 6 - 3y कर लीजिए, इसके बाद मान सारणी लिखिए, या तो आप पहले ही मान सारणी लिख करके इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक x रखेंगे और एक y रखेंगे और 2 घर बनाएंगे। कल हम आपको बताए थे कि 2 घर में भी ग्राफ कट सकता है मिनिमम, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जब x का वैल्यू 0 रखते हैं, पहला घर में जब 0 रखते हैं तो y का वैल्यू निकल कर कितना आ रहा है, 2। यहाँ भी देखिए x का वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। या तो फिर इसमें y का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 3 दूनी की 6 और 6 में से 6 घटेगा। देखिए हल करके आप देख सकते हैं, 6 - 3y, 6 - 3 गुने 2, 6 - 6 = 0। जब हम लोग y का वैल्यू 2 रखें तो x का वैल्यू निकल करके कितना आ गया, 0। इसी प्रकार से इसमें और रख कर देखते हैं, हम लोग 1 रख के देखते हैं y का मान। इस बार x बराबर 6 - 3y है, 6 - 3 गुने 1, 6 - 3 = 3। यानी कि जब हम लोग x के जगह पर x के बराबर में 3 रख रहे हैं तो y का वैल्यू जो आ रहा है, x का वैल्यू जो निकल के आ रहा है, 3 आ रहा है। 1 यहाँ आ गया आपका 3। इस तरह से देख लीजिए समीकरण 1 का मान सारणी बन गया। अब हम लोग समीकरण 2 का मान सारणी देखेंगे। हम लोग समीकरण 2 से चलकर समीकरण 2 का मान सारणी समझने का कोशिश करते हैं। चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है अपना, 2x - 3y - 12 = 0। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका मान सारणी बनाने से पहले इसको थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, यानी जो इधर मेरा अचर पद 12 है उसको 0 की तरफ लेकर के चलेंगे तो हो जाएगा 2x - 3y = 12। या आप चाहे तो
चर को अकेले कर सकते हैं, नहीं तो पहले समीकरण में आपको जो हम हल करके बताए थे उस टाइप से भी हल कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से यहाँ हम लोग लिख लेते हैं x बराबर 2 मान लेने पर, जब x बराबर 2 मान लेंगे या 1 मान लेंगे, आपको जो मर्जी है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 माइनस 3y बराबर 12, 2 माइनस 3y बराबर 12। देखिए तो इधर जो 2 है, इधर 2 जोड़ में उधर जाएगा घटाव में, तो हो जाएगा माइनस 3y बराबर 12 माइनस 2, यानी कि माइनस 3y बराबर 10 या y बराबर 10 बटा माइनस 3। अब जब बट्टा में आता है तो समस्या है सर कि करेंगे क्या। अब तो यहाँ बट्टा में आ गया, तो बट्टा में आएगा तो आपको थोड़ा भी नहीं घबराना है, आपको लिख लेना है मान सारणी में इस तरह से, एक x का एक y का घर बना लेना है। देखिए तो जब x का वैल्यू हम लोग 1 लिए हैं तो y का वैल्यू माइनस 10/3 आया है, तो यहाँ 10/3 को अब कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, यानी कि 10 में हम लोग भागा दे देंगे 3 से, तो 3 तिया की 9 यानी कि 3.3 आ रहा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं -3.3। या तो फिर आप यदि डेसिमल में नहीं लाना चाहते हैं तो आप ऐसा मान रखिए जिससे जो है कि आसानी से हम उसको सरल कर लें तो पूरा वैल्यू आ जाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस तरह से बनाएंगे या इस तरह से, आपको जैसे उचित लगेगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह से हम लोगों को बनाना है। यदि आपका कमेंट आएगा तो हम अगला वीडियो एक और दे देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग अकेले कर लेते हैं चर को, 12 प्लस 3y। देखिए यहाँ माइनस में है 3y, इस तरफ 12 के साइड लाए हैं तो प्लस में आ गया। अब यहाँ x के साथ 2 बच रहा है तो 2 को इधर ले आते हैं तब अकेले हो जाएगा x, 12 प्लस 3y बटा 2। अब हम लोग इसका मान सारणी बना लेते हैं, मान सारणी, एक घर x का एक घर y का, 2 गो घर बना लेते हैं, 2 ठो घर बन गया। अब यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि ये 2 से जोड़ने या घटाने, यहाँ तो जोड़ना ही है, जोड़ने के बाद जो है कि 2 से पूरा कट जाए। यदि हम 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 गुने 1 यानी 12 और 3 15, 2 से नहीं कटेगा तो 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि बट्टा में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल में थोड़ा सा कठिन तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 लेकर देखते हैं, y का वैल्यू 0। अब देखिए y का वैल्यू 0 लेकर के क्या आता है, थोड़ा सा हम बोर्ड इरेज कर देते हैं। देखिए y बराबर 0 लेते हैं तो 12 प्लस 3 गुने 0 बटा 2, 12 प्लस 0 बटा 2 यानी 12 बटा 2 कितना आ रहा है, 6। हाँ 6 आ रहा है। तो जब हम लोग y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू 6 आया। तो इसी प्रकार से कोई और वैल्यू y का लेंगे जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, तो हम 2 लेकर के देखते हैं तो 3 दूनी की 6, 12 और 6 18, तो हो जाएगा 18 बटा 2 यानी कि 9। यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 12 प्लस 3 गुने 2 बटा 2 यानी 12 प्लस 6 बटा 2, 12 और 6 18, 18 बटा 2, 2 9 18। देखिए 9 बहुत बड़ा मान हो जा रहा है, तो कोई और ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो और बड़ा हो जाएगा। अब माइनस में हम लोग को मान लेना पड़ेगा, माइनस लेकर देखिए क्योंकि बड़ा हो जा रहा है और ग्राफ कॉपी पर इतना एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो हम लोग अब माइनस में लेकर देखते हैं। माइनस में 2 लीजिए, -2 रखिए तो कितना आता है, -6। अब बचेगा 12 में से 6 घटेगा तो 6 यानी कि 6 बटा 2 यानी 3 बार में कट जाएगा। जब हम लोग -2 ले रहे हैं y का वैल्यू जब -2 तो x का मान निकल के आ रहा है 3। अब इसमें रख दिए 3। अब जब मान सारणी बन गया तो मान सारणी जब आपको बनाने आ जाएगा तो ग्राफ खींचना बिल्कुल आसान है, एकदम सरल है। आइए अब हम लोग ग्राफ कॉपी पर आते हैं। तब विद्यार्थियों अब आप देखिए, अब हम लोग आएंगे ग्राफ कॉपी पर, और ग्राफ पेज पर आने के बाद सबसे पहले समीकरण 1 का मान सारणी पर ध्यान देंगे। समीकरण 1 का मान सारणी आप देखिए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 है, और 1 में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 है। इससे पहले हम लोग जब ग्राफ कॉपी पर आएंगे तो आपको हम कल बताए थे कि एक स्क्वायर में 10 गो छोटा स्क्वायर होता है, और ये जो आप मोटी लाइन देख रहे हैं, इस मोटी लाइन को यहीं से आप जो है कि जल्दी से स्केल को रखिए और इस तरह से एक y अक्ष को काट लीजिए इस तरह से, और एक x अक्ष को काट लीजिए।
जब x अक्ष और y अक्ष कट जाएगा तो उसके बाद जो है कि हम लोग 10 छोटे वर्ग बराबर 1 इकाई मान लेंगे। देख लीजिए, अब काट लीजिए, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। इसी तरह से ये आपका 0 है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। इसके बाद इधर आएंगे तो -1 है, -2 है, -3, -4, -5। ऊपर को चलेंगे y अक्ष पर तो ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है। नीचे में आएंगे y डैश की ओर तो ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4 और ये आपका -5 है। अब इसके बाद हम लोग मान सारणी 1 को देखेंगे। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 0, यहाँ यही वाला बिंदु x का भी 0 है और y का भी 0 है, तो x का 0, y का 2, तो इसी जहाँ से x का आता है उसी को पकड़े हुए हम लोग 2 तक चलेंगे। तो एक बिंदु यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट लगा दिए। ये जो पॉइंट है हम लोग जब लाइन खींच लेंगे तो पॉइंट को भी दर्शा देंगे। उसके बाद x का वैल्यू 3, y का 1, तो x का 3, y का 1, तो 3 पर चलेंगे 1 के पर, देखिए वहाँ y का ये वाला है और 3 का इसी पर चलेंगे तो यहाँ आ गया। अब इसको हम लोग स्केल से मिला देंगे। अब समीकरण 2 का मान सारणी देखते हैं और उसका जो है कि पॉइंट बनाते हैं। हम लोग पॉइंट को यहाँ दर्शा देंगे। यहाँ है 3 और 1, यहाँ है 0 और 2। इसके बाद समीकरण 2 का मान सारणी में x का वैल्यू 6, तो देखिए x का वैल्यू 6, y का 0 यानी यहीं पर, तो यहीं पर एक डॉट लग गया। उसके बाद x का वैल्यू 3, y का -2, x का 3, y का -2, मतलब -2 यानी x y डैश की ओर, तो -2 आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक डॉट लगाएंगे। अब जो है कि इसको हम लोग दोनों बिंदुओं को एक सिद्ध में करते हुए स्केल रख कर के मिला देंगे और मिलने के बाद देखिए एक बिंदु पर दोनों लाइन जो है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे रही है। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो 0 और 6 और 0 पर। तो आपका 6 और 0 जो कटान बिंदु है यही आपका x और y का मान निकल के आ गया, यानी x बराबर 6 हो गया और y बराबर 0 हो गया। और देखिए हम लोग यहाँ जो एक माने हैं, एक इकाई जो माने हैं वो 10 छोटे वर्ग बराबर माने हैं, तो यहाँ ऊपर में लिख देंगे 10 छोटे वर्ग बराबर 1 इकाई। इस तरह से आपका ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसमें पूछता है कि युग्म विरोधी है कि अविरोधी, तो आपको बता दें जब प्रतिच्छेद करता है तो अविरोधी होता है, जब पैरेलल होता है तो विरोधी होता है, और जब एक दूसरे पर लाइन आ जाता है तो ये जो है कि आपका आश्रित होता है। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग जो है कि यहाँ पॉइंट को दर्शाएंगे। ये जो बिंदु है x अक्ष का 3 है और y डैश का -2 है, तो -3 और -2 यहाँ दर्शा देंगे। उसके बाद लाइन पर हम लोग समीकरण को दर्शा देंगे। तो देखिए ये समीकरण 1 का लाइन है तो हम लोग इस पर दर्शा दिए x + 3y - 6 बराबर 0, और ये समीकरण 2 का लाइन है तो इस पर हम लोग दर्शा दिए 2x - 3y - 12 बराबर 0। इस तरह से आपका ग्राफ बन गया और आपको अब 5 में पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत